गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हम पढ़ रहे थे डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जवानी, है ना। अभी तक हम 3 वीडियो देख चुके हैं, आज हम चौथा वीडियो देखेंगे, है ना। 3 वीडियो में हमने पढ़ा था कि लेखिका प्रतिमा सिंह ने डाकिये से किस तरह के सवाल पूछे थे और डाकिये ने किस तरह से उन्हें जवाब दिए थे, है ना। पहले तो देखे थे कि हमने कुछ सवाल उन्होंने व्यक्तिगत पूछे थे कि आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या चल रहा है, जैसे आपका नाम क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं, है ना, आपके परिवार के लोगों को क्या क्या समस्याएं आती हैं। इस तरह के सवाल प्रतिमा सिंह ने उनसे पूछे थे। फिर हमने देखा था कि उनसे कुछ सवाल उनके विभाग से संबंधित पूछे थे, है ना। उनके विभाग से संबंधित मतलब कि आप कहाँ काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपको किस पदनाम से बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है। फिर उन्होंने पूछा था कि आप जो काम कर रहे हैं वो डाक सेवा के क्या क्या काम हैं या डाकिये के क्या क्या काम होते हैं, उनके काम के बारे में उन्होंने जानकारी ली थी, है ना। फिर उन्होंने पूछा था क्या यह सब आपको अभी भी करना पड़ता है, मतलब उन्होंने बोला था कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं या कोई दूसरे काम करने होते हैं, ये सवाल भी उन्होंने पूछा था। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या भारत की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। तो इस तरह के उन्होंने सवाल पूछे। फिर उन्होंने पूछा कि आपको नौकरी में मज़ा आता है कि नहीं आता है, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल उन्होंने पूछा था अपने विभाग को लेकर के, क्या आप इस काम से खुश हैं, तो इसके जवाब भी उन्होंने दिए। फिर हमने देखा था कि कुछ और उन्होंने विभाग से संबंधित सवाल पूछे थे, है ना, उनकी सेवाओं से संबंधित सवाल पूछे थे, है ना, कि शुरू से क्या डाकघर में काम कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपको क्या क्या तकलीफ आती है ना, कि जो काम कर रहे हैं वो बहुत काम कठिन है, इस कठिन काम में आपको क्या क्या तकलीफें आती हैं, क्या इस काम में आपको प्रमोशन मिलता है ना, क्या आपका वेतन बढ़ता है। इस तरह के सवाल भी उन्होंने पूछे थे। ये किसने पूछे थे? हमारी लेखिका प्रतिमा सिंह ने, है ना। तो ये डाकिये से साक्षात्कार चल रहा है लेखिका का। साक्षात्कार मतलब एक इंटरव्यू, है ना, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। अब कंवर सिंह कौन है? कंवर सिंह जो है वो भारत सरकार द्वारा सम्मानित व्यक्ति हैं, भारत सरकार द्वारा सम्मानित डाकिये हैं, उनको उनकी अच्छी सेवाओं के लिए पुरस्कार दिया गया था। चलिए आज पढ़ते हैं कि लेखिका ने और क्या सवाल उनसे पूछे हैं। चलिए पेज नंबर 61 पर देखते हैं। पेज नंबर 61 पर काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो। अब उन्होंने पूछा कि जब आप काम कर रहे थे, जब आप ड्यूटी कर रहे थे, तो उस समय क्या कोई खास बात आपके साथ हुई है ना, तो उसके बारे में उन्होंने सवाल पूछा। चलिए उसका जवाब देखते हैं। एक घटना आपको सुनाता हूँ। कंवर सिंह बोल रहे हैं कि मैं आपको एक घटना के बारे में जानकारी देता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था, है ना। शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में उनका ट्रांसफ़र हो गया था, मतलब बदली हो गई थी, जगह बदल दी गई थी उनकी सेवा की। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। अब वो कह रहे हैं कि मुझे जो रेस्ट हाउस है, मतलब जहाँ पर अधिकारी वर्ग रहते हैं या डाकिये वर्ग रहते हैं, वहाँ पर मुझे चौकीदारी का काम दिया गया था। जो मेरा डाक विभाग था उसकी चौकीदारी का काम मुझे सौंपा गया था। यह 1998 की बात है ना, 1998 की बात है, 1998 की बात कर रहे हैं। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था, है ना। 29 जनवरी 1998 की बात बता रहे हैं, वो बहुत पहले की घटना बता रहे हैं कि इस समय में रात के 10:30 बजे जो मेरे साथ घटना घटी थी, उस घटना के बारे में बता रहे हैं। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है ना। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया कि भाई कौन है। तो मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि भाई कौन है, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। जवाब आया दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है ना। काफ़ी देर तक मैंने पूछा, तब भी किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उनमें से एक ने बोला कि दरवाज़ा खोलो, तुमसे कुछ बातें करनी है ना। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया, है ना। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, किसने खोला? कंवर सिंह ने। कंवर सिंह ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो 5-6 लोग उस दरवाजे से अंदर आए और कंवर सिंह को पीटना शुरू कर दिया। पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कंवर सिंह ने उनसे पूछा भी कि भाई आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मुझे क्यों पीट रहे हैं, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी
इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सर पर किसी ने भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया, है ना। मैंने उनसे पूछा भी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद को बचने की कोशिश भी की लेकिन फिर भी बचा नहीं पाया। इतने में इसी समय किसी ने पीछे से मेरे सिर पर कई बार भारी चीज से मारा, जिससे कि मेरा सिर फट गया और मैं बेहोश हो गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा, है ना। जब मुझे मार रहे थे तो मैं उस समय चिल्ला रहा था, है ना, मेरे मुंह से आवाजें निकल रही थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था, है ना। जब रात में मेरे को लोगों ने मारा था तो मारते मारते मैं उन लोगों ने इतना मारा कि मेरे सिर से खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गया। मैं चिल्ला रहा था, है ना, लेकिन मुझे उसके बाद कोई होश नहीं। जब होश आया तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था, है ना। अब उनका बेटा जो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि उनका बेटा कौन सी क्लास में था, 10वीं क्लास में। अभी वो उसकी उम्र कितनी है, 17 साल की उम्र है। जब 17 साल का बेटा उन्हीं के साथ में रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। अब उसके बेटे ने ही उनको बताया कि जब आप चिल्ला रहे थे तो आपकी आवाज़ सुन करके ऑफिस के सारे लोग जो आराम कर रहे थे रात में, वो लोग दौड़ करके आए और ऑफिस के आपके डाक विभाग के कांच तोड़ करके, खिड़कियां तोड़ करके अंदर आपको बचाने के लिए आए थे और उन्हीं लोगों ने आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। अब वो कह रहे कि मेरे सिर में चोट लगने के कारण कई सारे टाके भी आए थे, लेकिन उस चोट का असर इतना हुआ कि आज भी मैं एक आंख से नहीं देख पाता हूँ। सरकार ने मुझे जान पर खिंचकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में मुझे 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरे परिवार बहुत खुश हैं। आज भी मैं अपने गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ, है ना। अब वो कहते हैं कि जब मैंने उस डाक की सेवा की, लोगों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने लोगों को बिल्कुल भी डाक सेवा से कोई भी कागज उठाकर जाने नहीं दिया, है ना। मैंने उनके साथ लड़ाई भी लड़ी। तो इस बात से प्रभावित होकर सरकार ने मुझे सम्मानित किया और मुझे बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड भी दिया। इस अवार्ड में उन्होंने मुझे शील्ड भी दी, है ना, और 500 रुपये का इनाम भी दिया और एक प्रशस्ति पत्र भी मुझे दिया। इस पुरस्कार को पाकर के मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं, है ना। तो ये थी पूरी वार्तालाप, ये था पूरा वार्ता भेंट थी, है ना। ये पूरा इंटरव्यू प्रतिमा सिंह ने कुंवर सिंह से लिया था। कुंवर सिंह जो थे वो डाकिए थे, है ना, और शिमला में काम करते थे, ठीक है। तो यही सारी वार्ता आज हमने पढ़ी है। चलिए इस पाठ को पढ़िए और समझिए। इस पाठ को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अगली बार अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे। थैंक यू।